हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 NCERT सजीव विशेषताएं एवं आवास के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न 1, आवास किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहकर अपने जीवन की सभी जैविक क्रियाएं पूर्ण करता है उसका आवास कहलाता है। ठीक है, कोई भी जीव जहाँ वो रहता है उसकी जैविक क्रियाएं जहाँ पूर्ण होती हैं वही उसका आवास कहलाता है। जैसे हम लोगों का आवास क्या है, घर है। हमारी सभी जैविक क्रियाएं कहाँ पूर्ण होती हैं, हमारे घर में पूर्ण होती हैं, इसीलिए हमारा आवास क्या है, हमारा घर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। उत्तर देखिए, मरुस्थल में जल का अभाव होता है। ठीक है, मरुस्थल में जल की कमी पाई जाती है और थोड़ी मात्रा में अधिक गहराई पर जल मिलता है। जब हम मरुस्थल में थोड़ी गहराई पर जाते हैं, ठीक है, अधिक गहराई तक जाते हैं तो थोड़ा जल मिलता है। इसी कारण से कैक्टस की जड़ें अधिक लंबी होती हैं, उनमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती हैं तथा कुछ पत्तियां आकार में छोटी, मांसल तथा रोमल सतह वाली होती हैं, जिससे जल का वाष्पन बहुत धीमी गति से होता है। तना कैसा होता है, तना हरा, मोटा तथा मांसल होता है, जिससे वह अपना भोजन बना सकें। पत्तियों के कंटक रूप पौधों की सुरक्षा भी करते हैं। ठीक है, पत्तियों के कांटे रूपी, ठीक है, पत्तियों में जो कांटे पाए जाते हैं वह पौधे की सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार से कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं, अनुकूलन। क्या कहलाते हैं, अनुकूलन। दूसरा देखिए, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को क्या कहेंगे, स्थलीय आवास कहेंगे। स्थल पर पाए जाते हैं इसलिए क्या कहेंगे, स्थलीय आवास। क्या कहेंगे, स्थलीय आवास। आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा कम लिखते बनता है। अगला देखिए, वह आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं आवास कहलाते हैं। ठीक है, जो जल में रहेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, जलीय आवास। क्या कहलाएंगे, जलीय। यहाँ क्या भरा जाएगा, जलीय, जल में रहने वाले जलीय। ठीक है, मृदा जल एवं वायु किस आवास के घटक हैं। ठीक है, मृदा जल एवं वायु क्या है, अजैव घटक है। अजैव का मतलब इसमें जीवन नहीं है। ठीक, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, उद्दीपन कहलाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। देखिए इसमें क्या क्या, इसमें चुनना है, हल, छमक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ। इनमें से कौन सी निर्जीव है जिसमें जीवन नहीं है। देखिए हल में जीवन नहीं है, सिलाई मशीन में नहीं है, मशीन, ठीक है, सिलाई मशीन में नहीं है, रेडियो और नाव में जीवन नहीं है। इसमें सब में छमक, जलकुंभी, केचुआ, ठीक है, इसमें सब, इन सब में जीवन पाया जाता है। छमक को किसने किसने देखा है, जिसने देखा होगा कमेंट में कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, हमने तो नहीं देखा है छमक क्या जीव होता है। आगे देखिए, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिनमें सजीवों के दो लक्षण परिलक्षित होते हैं। साइकिल, चंद्रमा आदि इस प्रकार की निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, चंद्रमा में देखिए साइकिल में क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है।
चंद्रमा चंद्रमा अपने आकार में घटता एवं बढ़ता रहता है। ठीक है, गति और घटना बढ़ना किसका लक्षण है? सजीवों का लक्षण है, लेकिन इसमें इन दोनों में इन सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? ठीक है, देखिए इनमें भी चुनना है हमें। मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़। ठीक है, तो इसमें चुनना है। देखिए, निम्नलिखित निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। जैसे मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब, ये सब क्या थी? कभी सजीव का अंश थी। देखिए, मक्खन हमें कैसे प्राप्त होता है? दूध से, तो दूध सजीवों में पाया जाता है। ठीक है, चमड़ा भी सजीवों का चमड़ा होता है। ऊन भेड़ों में पाया जाता है, ये भी क्या है? सजीव है। खाद्य तेल सरसों से मिलता है, तो सरसों पहले क्या थी? सजीव का अंश थी। सेब भी पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, सब क्या है? सजीवों के अंश हैं। आगे देखिए, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीवों के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। सभी जीवधारियों का एक विशिष्ट परिवेश होता है। ठीक है, क्या होता है? विशिष्ट परिवेश होता है, जिसमें वह अपने जीवन की सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं सरलतापूर्वक कर लेते हैं। इसे उन जीवों का आवास कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने आवास को देखा, जिसमें वह रहते हैं, उनकी जैविक क्रियाएं सरलतापूर्वक पूर्ण होती हैं, वही क्या है? आवास है। दूसरा नंबर देखिए, सजीव के शरीर की विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, जैसे जिस जीव की संरचना और आकार है, उसी हिसाब से उस स्थान पर सभी जीव रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? अनुकूलन। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में, तो हम लोग अनुकूलित कहाँ हैं? घर में। अब कह दो हम लोग जंगल में जाए रहे तो कैसे रह सकते हैं? ठीक है। 3 देखिए, सभी जीवों को ऊर्जा एवं वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हम सभी को भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है, सभी जीवों को पड़ती है। सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। सभी जीवधारियों में श्वसन क्रिया भी होती है। ठीक है, वृद्धि का मतलब देखिए, हम लोग कभी बच्चे थे, अब बड़े हो गए। ठीक है, कुछ दिन में बूढ़े हो जाएंगे, ये सब क्या है? वृद्धि है। सभी जीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। सभी जीवधारियों में उत्सर्जन क्रिया होती है। सभी जीवधारियों में प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन का मतलब अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना। सभी जीवधारी गति करते हैं। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? संकेत, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। घास के मैदानी क्षेत्रों में घास के अतिरिक्त बड़े बड़े वृक्षों का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के परिणाम स्वरूप यहाँ रहने वाले प्राणी तीव्रगामी होते हैं। ठीक है, जिससे वह स्वयं को अपने शत्रुओं से तथा वातावरण की प्रतिकूलता से रक्षा कर सकें। ठीक है, वहाँ बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते छिपने के लिए, इसीलिए वह मतलब बहुत तेज तीव्रगामी होते, बहुत तेज दौड़ते हैं, चलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।